डीएसपी पंजाब पुलिस हसन नवीद और उनके बेटे पर मुबैना फ्रॉड और चेक डिसऑनर के मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। 10 गाड़ियां ली रेंट पे, सब गाड़ियों के ट्रैकर कट गए हैं। उन्होंने कहा जी कोई पैसे नहीं है, चेक दे दिया। मुझसे इन्होंने गाड़ियां मुतअद्दिद 10 गाड़ियां ली रेंट पे, जो कि इन्होंने मुझे बताया कि आला अफसरान की जो है उनके इस्तेमाल के लिए हम ले रहे हैं, उनको हम रेंट पे देते हैं गाड़ियाँ। ये किसने ली? ये नाइल अज़हर और अज़हर नवीद हैं। तो जिनमें से तकरीबन कोई 9 गाड़ियाँ इन्होंने रिकवर कर दी, जिसमें मैंने कुछ एप्लीकेशन दी थी कि कुछ गाड़ियों पे पर्चा हुआ था और उन्होंने गाड़ियाँ रिकवर की। अब एक गाड़ी जो कि प्राडो, जिसके पर्चे में अभी डिफेंस ए में अभी मौजूद है, अरेस्ट है, मुकदमा दर्ज करवाया जी। तो मतलब कि इनका तरीक़ेकार यही है कि जी गाड़ियाँ लेके इन्होंने मुख्तलिफ लोगों को बेची, उनसे पैसे लिए और पैसे खा गए। अब मेरी जो गुजारिश ये है कि जी मेरी जो है गाड़ी रिकवर करवाई जाए। कौन सी गाड़ी है, उसकी मालियत क्या है? जी गाड़ी टोयोटा प्राडो है, उसकी मालियत तकरीबन 2 करोड़ है। 2 करोड़ रुपये जी। और जो इन गाड़ियों के एवज रेंट था वो तकरीबन 1 करोड़ 43 लाख कुछ बना हुआ, वो भी इनसे लेना भी। नहीं, रेंट पे जो आपने गाड़ियाँ दी जी, डीएसपी अजहर नवीद और उनके बेटे को, नाइल अज़हर को, जो रेंट पे लेके गए थे, वो उसका रेंट नहीं दिया जब से लेके गए थे? कितने महीने पहले लेके गए थे? जी रेंट मुख्तलिफ डेट्स में ये गाड़ियाँ लेके गए हैं, लेकिन रेंट जो है ना दिसंबर में जब ये सारी मामलात खुले हैं कि ये गाड़ियाँ उन्होंने बेची हैं, उसके बाद रेंट किसी गाड़ी का नहीं आया। उसमें कितना बनता रेंट? तकरीबन 1 करोड़ 43 लाख। और ये आपको कैसे पता चला कि गाड़ियाँ बेच दी गई हैं? मुझे मुख्तलिफ जिनको इन्होंने बेची थी उनकी कॉल्स आई थी कार्ड से, जो कार्ड पे नंबर लिखे होते हैं कि ये गाड़ी आपने बेची है। तो मैंने बताया ये गाड़ी तो मैंने नहीं बेची। आपने क्या कहा, रेंट पे दी थी? जी मैंने रेंट पे दी और हुई। आपने रेंट पे ही दी हुई थी? जी रेंट पे दी हुई थी मेरे तो पास। जब आपको पता चला कि बेच दिए इन्होंने, फिर क्या हुआ? फिर मैं इनसे मिला हूँ जाके इनके वालिद से। किससे मिले आप? अज़हर नवीद साहब, इन्होंने मुझे इनका ऑफिस था 98H में, मॉल टाउन में, वहाँ पे बुला के मुझे तसल्ली दी कि आपको आपकी गाड़ियाँ देंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। मुझे तकरीबन कोई दिसंबर की बात है, उन्होंने कहा जी जनवरी 20 तक आपको ना सारे मामला क्लियर हो जाएंगे, इसकी शादी है तो शादी गुजर लेने दें, फिर हम इसको करेंगे। तो जैसे शादी गुजरी उन्होंने कहा जी मैं कुछ नहीं कर सकता, गाड़ियों के सबके ट्रैकर कट गए हैं, गाड़ियाँ आगे पीछे हुई। फिर खैर पर्चा करवाया और गाड़ियाँ हमारी कुछ रिकवर हुई हैं और एक रह गई है। गाड़ियाँ कौन कौन सी थी? उसमें लैंड क्रूज़र थी, V8 थी और करोला थी, स्पोर्टिज थी, फॉर्चूनर थी, ये गाड़ियाँ थी। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ था कि अज़हर नवीद और नाइल ने मेरे से गाड़ी ख़रीदी थी, मेरी टोयोटा लैंड क्रूज़र, जिसकी मालियत तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए थी। कब खरीदी थी? ये नवंबर 2025 में। और मेरे साथ डील की अज़हर नवीद ने, शेप्स जिम में इन्होंने मुझे बुलाया, वहाँ पे इन्होंने मेरे साथ इसकी डील की और उसी टाइम इन्होंने मुझसे गाड़ी ली। घर पे आके मैंने पैसों का मुतालबा किया तो अज़हर साहब ने कहा कि मैंने अपने एक दोस्त को गाड़ी देनी है। साहब का नाम लिया इन्होंने और वो मॉल टाउन के रिहायशी थे, तो मैं उनको गाड़ी दे के आ रहा हूँ और उनसे पैसे लेके आके आपको देता हूँ। यानी कि आपसे ख़रीद के गाड़ी उन्होंने कहा मैंने किसी को आगे बेचनी है? अपने दोस्त को बेचनी है और उनसे पैसे लेके आपको देता हूँ। अभी मैंने गाड़ी दी और उसके बाद वो गाड़ी लेके चले गए और पैसे आज तक ना गाड़ी देखी उसके बाद और ना ही पैसे आए। सेटलमेंट की उन्होंने कहा मुझे आप जेल चले गए थे? नहीं, जब अभी थाने में ही थे, थाने में सेटलमेंट कर ली। इन्होंने कहा हमें छोड़ दें, हमने कहा खुदा तरसीद के तौर पे कि चलें इनको रिलीज़ करते हैं, पैसे दे देंगे ये। लेकिन जैसे ही इनको रिलीज़ करवाया सारे पर्चों में, मेरे पर्चे समेत और भी 2-3 पर्चों से ये रिलीज़ हुए, जैसे उनके साथ भी यही फ्रॉड है? सेम यही फ्रॉड है सब गाड़ी का? गाड़ियों का, किसी के साथ लेन देन कैश का है, किसी को जाली चेक चलाए हुए हैं, किसी को इस तरह के तमाम मामला। तो फिर जब आप लोगों ने इनको रिलीफ दिलवाया उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये फ़ौरन पूरी फैमिली अमेरिका मूव कर गए। इनको वहाँ पे रब्ते करने की कोशिश की तो इन्होंने आगे से अपनी आंखें माथे पे रख ली। इन्होंने कहा जी कोई पैसे नहीं है। नाइल तो फ़ोन ही नहीं उठाता था। नाइल इनका बेटा है बड़ा? वो फ़ोन ही नहीं उठाता था। बाप को फ़ोन करते थे, अज़हर नवीद को, कहते थे नाइल से रब्ता करो। ये हम साइलम अप्लाई करने लगे हैं, मुझे दिए थे पैसे, धमकियों पे भी उतर आए और सारे मामलात। तो बस यही सब कुछ चलता रहा। उसके बाद अभी 1 रुपया भी नहीं मिला? नहीं, अभी तक कोई पैसे नहीं मिले। बॉस ये मेरे पास आता था काफ़ी देर से, साहब मेरा कस्टमर था, शॉप पे आता था, मोबाइल लेता था, चला जाता था। तो उसके बाद इसने मेरे से मंगवाया, अक्सर फ़ोन बेचता था, डायरेक्ट मेरी शॉप पे आता था, कैश पे डील करते थे 9 उधार। तो
पिछले दिनों रमज़ान में ऑलमोस्ट फरवरी के महीने में इसने मुझसे फ़ोन मंगवाए 4, ऑलमोस्ट उनकी मालियत बनती है 21 लाख रुपए। मोबाइल कौन से थे? 17 प्रो मैक्स सारे, 4 17 प्रो मैक्स थे। वो मुझसे इसने घर मंगवाए, उसके बाद इसने मुझे दी दिरहम में पे किया, नहीं PKR में नहीं किया, दिरहम में पे किया। दिरहम मैंने इससे वसूल किए, वो मैं अपने साथ लेके गया। अगले दिन मैंने वो एक्सचेंज पे चेक करवाए तो वो सब जाली थे। एक्सचेंज वालों ने मुझे बिठा लिया, साथ मेरे एक दोस्त था उसको भी बिठा लिया। उन्होंने कहा आप जाली करेंसी बेच रहे हैं। मैंने कहा जिस तरह तक कोई वाक़या नहीं है, मैंने किसी से लिए हैं कस्टमर से। बहरहाल उनसे करेंसी वापस ली, वो करेंसी वो कह रहे थे हम कैंसिल करेंगे। मैंने कहा यार मैंने किसी से ली है, आप मुझे वापस दें, मैंने जिससे लिया मैं उससे क्लेम लेता हूँ। वो करेंसी मैंने वापस ली उनसे, बहरहाल बहुत मुश्किल से उनसे जान छुड़वाई। तो उसके बाद मैं इनके पास मैंने नाइल खान को रब्ता किया, तब मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा था वो। फिर मैं इनके घर गया हूँ कुर्बान लाइन गया हूँ, तब पहले मेरी कॉल नहीं ले रहा था। जब घर पहुँचा हूँ तो ऑटोमेटिकली खुद कॉल करने लग गया। मैंने कहा भाई वो इस तरह तो आपने जो पैसे दिए मुझे सारे वो तो फेक हैं, वो जाली हैं, जाली पैसे। तो कहते नहीं इस तरह नहीं हो सकता, एक आधा नोट हो सकता है जाली, सारे नहीं जाली हो सकते, मैंने भी किसी से लिए हैं, आप इसका जिक्र किसी से ना करना, मैं आपको पेमेंट दे देता हूँ। मैंने कहा भाई मैं तो इस तरह नहीं जाऊँगा, आप मुझे पेमेंट दें। कहता भाई आप मुझे घंटे का टाइम दें। मैंने कहा भाई मैं तो यही हूँ। कहता आप घंटे का टाइम दें, यहाँ से चले जाएँ, मैं आपको रब्ता करता हूँ। पर मैं क्या कर सकता था, दिरहम मेरे पास थे, मैं वापस अपनी शॉप पे आऊँ। ऑलमोस्ट कोई घंटे बाद मुझे कॉल आती है उसकी, तो कहता जी आप DHA फेज़ 5 आ जाएँ। मैं DHA फेज़ 5 की आऊँ करेंसी लेके, ये साथ लेके आए थे। ऑलमोस्ट 4 गार्ड होते हैं इनके साथ गाड़ी में, 4 गार्ड थे, वो आम थे, साथ उनके गन्ने भी थी। इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, मेरे से वो दिरहम वापस नहीं, मुझे चेक दे दिया इन्होंने, चेक भी बाउंस हो गया। तो चेक आज तक कैश नहीं हुआ? आज तक कैश नहीं हुआ, 1 रुपया भी नहीं मिला? 1 रुपया भी नहीं मिला। आपने ही मुकदमा दर्ज करवाया? मुकदमा दर्ज करवाया, FIR हो चुकी, कौन से थाने में? गाली मार्केट थाने में। आपने भी फ्रॉड का 406 का? फ्रॉड मैंने 489F का करवाया हुआ है। अच्छा, आपका चेक का था? 489? चेक है। तो अभी कोई आपकी मुलाकात वगैरह हुई है अजहर नवीद से, उनके बेटे से? नाइल खान क्या से? बता रहे हैं कि पैसे देंगे कि नहीं देंगे? नाइल खान से रब्ता करते हैं, वो किसी किस्म का कोई जवाब नहीं देता। नाइल गिरफ्तार है? गिरफ्तार है इस वक्त। मैंने इनको लैंड क्रूज़र के लिए दिए थे पैसे 1.5 करोड़ पे, एडवांस दिए थे। यही कहते थे 6 हफ्ते में आ जाएगी। कहाँ से आनी थी? बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं ये कहते थे। और एक फॉर्च्यूनर थी जो कराची से हमने परचेज़ की जी, वो आ रही है फॉर्च्यूनर GR। तो उसके अलग पैसे दिए थे? उसके अलग पैसे उसके कितने दिए थे? 1 करोड़ 3 लाख 80 हज़ार पे दिए थे। 1 करोड़ 3 लाख फॉर्च्यूनर का और 1.5 करोड़ पे लैंड क्रूजर का। फिर इन्होंने कहा जी वो जो फॉर्च्यूनर आ रही थी उस पर दरख्त गिर गए, तो आप ऐसा करें हमारे पास प्राडो खड़ी हुई है, आप वो ले लें। अरे ठीक है, बचत होती है, हमने 20 लाख रुपए और दिए, इन्होंने मुझे प्राडो ला के दी। वो कुछ अरसे बाद पता चला जी वो क्या कहते हैं ये बरकत साहब की थी रेंट की। हमने कहा यार इसके कागजात दो या गाड़ी हमें दो वापस, मतलब कि हमारे नाम पे ट्रांसफ़र करो। वो आज कल अजहर साहब ने कहा जी गाड़ी आप वापस दे दें, हम आपको चेक दे देते हैं, आपको पेमेंट मिल जाएगी। मस्जिद चौक में DHA फेज़ 1 में ना ये लोग इकट्ठे हुए, हमारे मुअज़्ज़िज़ीन भी साथ थे। इन्होंने जी हमसे गाड़ी वापस ले ली, कहते जी आज कल में चेक देते हैं, चेक भी नहीं दिए इन्होंने। खैर मैं इनके काफ़ी करीब था, मुझे ट्रस्ट था तब तक भी, ये क्योंकि 2-3 हफ्ते की बात ही थी ये जो सारा मामला चला था। फिर ये हुआ कि मैंने कहा जी वो जो फॉर्च्यूनर वाले मेरे हमजुल्फ हैं उनको मैं पेमेंट आधी दे चुका हूँ अपनी तरफ से। मेरी घर में ये एलेंट्रा खड़ी हुई है, ये भी दे दें, ये बेच के उनको क्लियर कर देते हैं, हम आपस में करते रहेंगे। इन्होंने वो एलेंट्रा ट्रांसफ़र करवाई है, अजहर साहब ने कहा जी आप बायोमेट्रिक कर दें, पैसे आ रहे हैं, वो एलेंट्रा भी चली गई। कितने की डील हुई थी एलेंट्रा की? 60 लाख की। तो मेरा टोटल जो है 3 करोड़ 40 लाख रुपए था। और इसमें से अब 1 रुपया भी नहीं मिला? नहीं, ये फिर क्या कहते हैं मैं CCO साहब की खिदमत में पेश हुआ, उनकी बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने इंक्वायरी लगवाई SSP IAB को, उसमें ये कसूरवार हो गए। फिर एडिशनल IG साहब हैं, उन्होंने इंटरम रिपोर्ट दी, उसमें भी ये गिल्टी थे। फिर IG साहब ने इनकी रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लगवा दी। फिर हम लोग क्या कहते हैं ये जो इनकी गाड़ी मेरे पास थी करोला, जो इन्होंने यूज़ के लिए दी हुई थी, कहते थे मेरी है, सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी उसके ऊपर। कुछ अरसे में उस पर एप्लीकेशन दे के ये गाड़ी लेके रिकवर करके ले गए। अब जो अजहर नवीद वो भी ओहदे पर फाइज हैं या उनको सस्पेंड कर दिया गया? नहीं, जब इंक्वायरी इनके खिलाफ आई थी ये क्लोज टू लाइन हो गए थे, क्लोज टू CPO ऑफिस। फिर उसके बाद क्या कहते हैं ये जब इनके ऊपर FIR हुई तो फिर ये सस्पेंड हो गए। जो रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है उसका 3 महीने का टाइम था, इनको मौका दिया जा रहा था कि ठीक है ये पेमेंट्स क्लियर कर दें, क्योंकि कंप्लेंट्स इनके खिलाफ इतनी सारी आ रही थी। तो मेरे ख्याल से अभी तक ये डिसमिस हो गए होंगे या अभी नहीं हुए, क्योंकि उसका कोई अभी तक रिजल्ट नहीं आया। टोटल कितने लोग बनते हैं आप लोग? सर इनके ऊपर कोई टोटल FIR हैं 13 के करीब, 13-15 के करीब FIR। सारे के सारे फ्रॉड के लोग जिनके साथ फ्रॉड हुआ? जी सर, तकरीबन फ्रॉड के ही हैं।
और ये लाहौर से ही सबका ताल्लुक है मुतासरीन का? नहीं नहीं, एक इनके रिश्तेदार हैं, इन्हीं के रिश्तेदार हैं, सलमान नाम है उनका, वो कराची से हैं और तो वो भी अभी आ रहे हैं, उनके साथ भी है फ्रॉड का ही मामला, लेकिन अभी जो है क्या कहते हैं वो उनकी अभी FIR नहीं हुई। तो ये जो बाकी हैं टोटल अभी कितनी FIRs हुई हैं? इनके खिलाफ मेरे इल्म के मुताबिक जो है 13 हुई हुई हैं। यानी कि जो आपके राब्ते में सारे मुतासरीन? जानने की, क्योंकि जब वो मीडिया में गई बात तो फिर इन लोगों के राब्ते शुरू हुए, क्योंकि हम लोग पहले नहीं जानते थे इनको, एक दूसरे को नहीं जानते? नहीं जानते थे हम लोग। फाद साहब से एक दफ़ा मुलाकात अब हुई। नाइल जो है वो गिरफ्तार है? जी नाइल गिरफ्तार कर वो लिया। आप सबके ही किस मुकदमात में गिरफ्तार है? इस वक्त जो वो गिरफ्तार है ये बरकत साहब के FIR में गिरफ्तार है, तो हमारे FIRs हुई नहीं हैं, उसकी आप लोगों की हुई हुई उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है? इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई।